देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 18 अगस्त है। 18, 19 और 20 अगस्त को समग्र भारत में मानसून या मौसम किस तरह का रहेगा इसकी बात करेंगे। एक सिस्टम लो प्रेशर के रूप में जो बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर और साथ ही साथ बांग्लादेश एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल के रीजन पर, ये सिस्टम आने वाले समय में भारत के मानसून को सक्रिय रखने वाला है। और यही नहीं, ये जो रिदम यहाँ पर बन रही है, रिदम का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी कोई सिस्टम बनता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरह से घूमता है। और ये सिस्टम कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली हवाओं को काफ़ी कह सकते हैं कि एनर्जाइज कर रहा है। और ये आगे बढ़कर पूर्वोत्तर भारत से होते हुए, पूर्वी भारत होते हुए उत्तर पश्चिम भारत के तमाम हिस्सों में पहुंचेंगी और मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रों में भी इसका असर आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। और अगर यहाँ पर देखें आप बंगाल की अरब सागर के रीजन में, तो यहाँ पर भी नमी का इकट्ठा होना काफ़ी मात्रा में जारी है। यहाँ से एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और साथ में सर्कुलेशन यहाँ पर है अरब सागर के दक्षिण पूर्वी रीजन पर। तो ये सर्कुलेशन भी आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा इस तरह से। और ऊपर जब बढ़ेगा तो इसका असर भारत के जो पश्चिमी घाट है, मध्य क्षेत्र है और ये पश्चिमी रीजन है जहाँ गुजरात में भी बारिश नहीं हो रही है। अगस्त के आखिर से पहले गुजरात और पश्चिमी राजस्थान और साथ ही साथ वेस्ट एमपी, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों में क्या स्थितियां रहेंगी इसकी बात करते हैं। 4% अभी सरप्लस है बारिश। और ये जो बारिश का आंकड़ा है वो इस सप्ताह में तो नहीं बढ़ेगा, यानी आज रविवार है, अगले अगले कुछ दिनों के दौरान नहीं बढ़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप अगस्त महीने की बारिश देखें अगले 15 दिनों की, तो पूरे भारत में जिस तरह की बरसात संभावित है उससे अनुमान है कि फिर से सामान्य से जो 7% अधिक बारिश हो चुकी थी अगस्त के पहले सप्ताह में देश भर में, वो आंकड़ा फिर से 7% के ऊपर पहुंच सकता है। आज अनुमान यह है कि पूर्वोत्तर भारत में दक्षिणी क्षेत्रों में, खासतौर पर मेघालय से लेकर और असम के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। मध्यम से तेज़ बारिश की संभावनाएं रहेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर संभावना रहेगी जो अरुणाचल प्रदेश और असम का पश्चिमी रीजन है, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। बिहार के ऊपर अभी बारिश की उम्मीद ज़रूर है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी झारखंड और पश्चिम बंगाल में संभावना है। हालांकि बादल जो है बिहार के ऊपर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि सर्कुलेशन बिल्कुल यहाँ पर है तो ये नमी को काफ़ी मात्रा में यहाँ पर थ्रो करना शुरू कर रहा है। तो इसी के चलते अनुमान है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा या हल्की से मध्यम वर्षा अगले 24 घंटों में, आज दिन और रात में देखने को मिल सकती है। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों तक या बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर और आसपास के भागों तक, मध्य में लखनऊ, कानपुर, झांसी, जालौन, उरई, पूरब में वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, यहाँ तमाम हिस्सों में बारिश की संभावनाएं हैं। और बारिश की संभावना यहाँ मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन में कई जगहों पर है। पूर्वी रीजन में सिंगरौली, सीधी से लेकर सागर, सतना, पन्ना, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और आसपास के भागों में अच्छी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। और महाराष्ट्र में कई जगहों पर तेज बारिश की उम्मीद है, जिसमें विदर्भ शामिल है, मराठवाड़ा भी शामिल है। और अब मध्य महाराष्ट्र पर कल भी आपने देखा था बादल बने थे बारिश की, काफ़ी जगहों पर मध्य महाराष्ट्र में और कई जगहों पर बरसात हुई भी थी। और आज भी यहाँ पर बारिश की संभावना नासिक, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर नीचे पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में है। संभाजीनगर, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली में भी है। मुंबई, पालघर और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ में, यहाँ पर कोंकण, गोवा में मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में बारिश की उम्मीदें हैं। आंध्र प्रदेश में उत्तरी तटीय क्षेत्रों की तुलना में रायलसीमा रीजन पर कम बारिश की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। भारत के क्षेत्रों की बात अगर करें तो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को छोड़कर और उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा के उत्तरी हिस्सों को छोड़कर ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। अभी काफ़ी दिनों से हरियाणा के मध्य भागों में करनाल, कैथल, जींद और रोहतक तथा सोनीपत, पानीपत, इन भागों में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। दिल्ली के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। बुलंदशहर में तो लगभग 70-80% की कमी अभी आंकड़े दिखा रहे हैं, जो नोएडा है। लेकिन अनुमान है कि आने वाले दिनों में बरसात होगी। फिलहाल यहाँ पर अभी भी बहुत अच्छी बरसात की संभावना नहीं है। पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान में कहीं भी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गुजरात में भी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। और बात करते हैं 19 अगस्त के मौसम की। 19 अगस्त के दिन ये सिस्टम काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगा और रहेगा
झारखंड तथा एडजॉइनिंग गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर की इंटेंसिटी में रहेगा, या हो सकता है उससे भी इंटेंसीफाई हो जाए, डिप्रेशन बन जाए। और इसी के कारण यहाँ पर जब ये दबाव जितना कम होता चला जाएगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हवा अट्रैक्ट होगी, और हवा इस सिस्टम के अट्रैक्ट होने के बाद जो इसके साथ सटा हुआ सर्कुलेशन होता है वो हवा को रोटेट करता है। इस तरह से रोटेट करेगा तो हवा का प्रेशर यहाँ पर बढ़ता जाएगा, और पूरे रीजन में दक्षिणी पूर्वोत्तर क्षेत्रों से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर असम के अधिकांश इलाकों, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर कई जगहों पर व्यापक वर्षा देखने को मिलेगी। इसके बाद बादल आगे बढ़ेंगे, बिहार के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में, कुछ पूर्वी रीजन में हल्की से मध्यम बौछारें देंगे और पश्चिमी हिस्सों में बारिश होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में और मध्य से लेकर उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों तक तमाम इलाकों पर अच्छी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, मऊ और गाजीपुर तथा सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर तक, अयोध्या तक अच्छी बरसात हो सकती है। प्रयागराज, कौशाम्बी तक अच्छी बरसात हो सकती है। वेस्ट यूपी में यहाँ पर लखीमपुर खीरी और पीलीभीत से लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बरेली, शाहजहाँपुर और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और आसपास के इलाकों में बारिश की उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। दक्षिणी क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ज़्यादा है। विदर्भ में कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई जिलों में संभावना बारिश की है। महाराष्ट्र के उत्तरी आंतरिक इलाकों में और कर्नाटक तथा केरल के महाराष्ट्र के दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के रीजन में कई जगहों पर, उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना 19 अगस्त को दिखाई पड़ रही है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ भी यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे आज संभावना है, लगभग उसी तरह की उम्मीद कल भी दिखाई पड़ रही है। तो बरेली से लेकर के पश्चिमी में सहारनपुर तक यहाँ चांसेस रहेंगे। उत्तराखंड में बारिश बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी पंजाब और आसपास के भागों में बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली के अधिकांश इलाकों से लेकर राजस्थान, गुजरात के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में अहमदाबाद के नीचे के हिस्सों में बारिश की उम्मीद कुछ जगहों पर दिखाई पड़ रही है। और बात करते हैं 20 अगस्त के मौसम की। दोस्तों 20 अगस्त या 18 और 19 अगस्त, इन 3 दिनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर बारिश के पैटर्न में नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन 2-3 दिनों में माहौल बन रहा है। माहौल बन रहा है मानसून के स्ट्रांग होने का, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है ये स्ट्रांग होता रहेगा और साथ में पूर्वी भारत के ऊपर मौसमी सिस्टम रहेगा, वो सिस्टम स्ट्रांग होता रहेगा। तो आने वाले समय में ये दोनों सिस्टम आपस में मिलकर भारत के पश्चिम से लेकर मध्य, उत्तर से लेकर पूरब और दक्षिण के तमाम ज़िलों में अच्छी बरसात दे सकते हैं। फिलहाल अनुमान यह है कि 20 अगस्त के दिन पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। और केरल तथा कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और आसपास के भागों में, विशेष तौर पर लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तो चांसेस थोड़े बहुत बढ़ेंगे और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बारिश अच्छी होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में या फिर लद्दाख में चांसेस बहुत ज़्यादा बारिश के नहीं है। इसी तरह से पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों, पश्चिमी भाग, हरियाणा और राजस्थान के ज़्यादातर भागों में, गुजरात में अधिकांश जगहों पर उम्मीद बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि जो सिस्टम बन रहे हैं, इन दोनों सिस्टमों के कारण, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ भी बनेगी ऐसे ही, इस तरह से मानसून की अक्षीय रेखा तो रहेगी यहाँ पर इस तरह से, लेकिन एक ट्रफ और बनेगी। तो ये ट्रफ बनना और यहाँ पर हवा का पहुँचना बाद में इन मानसूनी हवाओं का, तो इसके चलते आने वाले समय में लगभग सप्ताह भर के बाद यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है और इस बीच इधर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।